हो गया जब कर्मचारियों को खदान में ले जाने वाली लिफ्ट की चेन टूट गई। बताया ये जा रहा है कि माइंस में निरीक्षण चल रहा था। कोलकाता से आई विजिलेंस टीम और केसीसी के बड़े अफसर अंदर मौजूद थे। निरीक्षण के बाद माइंस से निकलते समय लिफ्ट की चेन टूट गई और जिससे हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 15 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी फिलहाल 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई। अब इस हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी के सेफ्टी मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही लिफ्ट की मेंटेनेंस कब हुई थी ये भी सवाल उठ रहा है। अगर मेंटेनेंस हुई तो हादसा कैसे हुआ? सवाल ये भी कि खदान में वैकल्पिक लिफ्ट की व्यवस्था क्यों नहीं थी? आज हम 5 का पंच में कॉपर माइन रेस्क्यू खरा या खामी भरा, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाएंगे आपको। राजस्थान के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में बीती रात लिफ्ट की चेन टूटी और एक बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि फंसे 14 लोगों को 15 घंटे से ज्यादा तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्राथमिक उपचार देने के बाद जिन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। जो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें जयपुर रेफर किया गया। बताया गया कि 13 मई से खदान में निरीक्षण का काम चल रहा था। विजिलेंस की टीम मंगलवार को जब खदान का निरीक्षण करके शाम 8 बजे वापस लौट रही थी, तभी जमीन के 1875 फीट नीचे खदान में लगी लिफ्ट की चेन टूट गई। इसकी वजह से विजिलेंस के 15 अधिकारी खदान में फंस गए और उन्हें बाहर निकालने में रेस्क्यू टीमों के पसीने छूट गए। ये ऑपरेशन 15 घंटे से ज्यादा चला और तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को सफलता मिल पाई। सभी लोगों को निकाल लिया गया है। और क्या कुछ इसमें कोई गंभीर है, कोई इंजर्ड? ज्यादा इंजर्ड अभी सभी लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है और उधर ही जानकारी मिलेगा। जयपुर में हम लोग भेजे हैं। हालांकि इस हादसे में 14 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हुई। उनके शव को मोर्चरी में रखवाया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान हादसा मामले में 15 जिंदगियों को बचाने के प्रयास में 15 घंटे लगे। सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल कई हैं, लेकिन इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। खेतड़ी से संदीप केडिया, आशीष चौहान और जयपुर से अनूप शर्मा की रिपोर्ट। तो ये कॉपर माइन का जो रेस्क्यू हुआ, ये खरा उतरा या नहीं उतरा, इसी पर चर्चा करने वाले, क्योंकि कई सारे खामियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विजिलेंस टीम आई थी जांच के लिए और उनके साथ ही हादसा हो गया। एक ऑफिसर की इसमें मौत भी हो गई। ये ऑपरेशन चला लंबा और यहाँ पर बहुत सारी खामियां पाई गई। इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? सोशल मीडिया के जरिए जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जरूर साझा करें। हो सकता है आपका परिवार का कोई सदस्य इसमें काम करता हो और यहाँ पर सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है और बाकी खदानों में भी सेफ्टी की जरूरत है। तो ऐसे में जब जुड़ रहे हैं तो अपनी राय जरूर साझा करें। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने वाले, उनसे मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ। बिरजू राम सैनी जी, महामंत्री तांबा संघ, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत हम करेंगे। राजेश कासेरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। पारस भारद्वाज जी, प्रवक्ता पीसीसी, बहुत बहुत स्वागत है। विकास सोमानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास सोमानी जी, एक बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कल तक सरकार को जरा खबर नहीं थी। क्या चुनाव में इतने व्यस्त हो गए? खुशबू, जैसे 8:10 पे मंगलवार शाम को जैसे हादसा हुआ, इमीडिएट इस पे एक्शन लिया गया और तत्काल रूप से 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पर जो है डॉक्टर की जो टीम रवाना हो गई और जो वहां रेस्क्यू के लिए जो भी वहां इंजीनियर वगैरह जो भी एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार आप देखें कि 15 घंटे का ये जो लगातार मिशन चल रहा है।
इंजीनियर वगैरह, डॉक्टर वगैरह सभी पहुंच चुके थे और प्रशासन के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी उसके लिए इमीडिएट रूप से जो सक्षम जो टीम वहां जानी थी, जो बचाव किया जा सकता था, उसके लिए जितना तत्काल एक्शन लेना था वो लिया है। नहीं, आप बताइए ये जो तत्काल एक्शन लिया था ये इनफ था? विकास जी बता दीजिए मेरे दर्शकों को कि कह दीजिए कि हाँ ये इनफ था, जिम्मेदारी से कही गई बात जरूर है कि हम एक जिंदगी खो चुके हैं, उनमें अगर 15 में से 15 देखिए जिम्मेदारी नहीं, हम दुखद विषय है इस पे जिम्मेदारी तो खैर अभी एक जो है अधिकारी है उनकी वो मौत हो चुकी है, बाकी 14 को जो है वो सकुशल बचाने में कामयाब रहे हमारी टीम और सभी लोगों ने, और लगातार जो प्रयास किए प्रशासन ने वहां पर, अब वो एक को हम जो अधिकारी उनको बचाने में ये मालूम दुखद विषय रहा। जो कि रेस्क्यू जिस प्रकार से लगातार चल रहा है और जिस तरह की गहरी जो खदान है, उस घटना को देखते हुए जितनी त्वरित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार एक्शन लिया और उस पर लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहने के बाद उन्होंने अपने एक्स पे भी कहा किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं में और किसी भी प्रकार की वहां पर अगर किसी भी जरूरत है तो उसके लिए